हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। आज की इस वीडियो में बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का सेट नंबर 6 होगा। इससे पहले के 5 और वीडियो अपलोड किए गए हैं, 5 सेट। जो नहीं देखे हैं वो उससे जा कर के जरूर देखेंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक, कमेंट्स जरूर करेंगे। चलिए हम लोग बात करेंगे आज से पहला प्रश्न इस सेट का, जो सेट नंबर 6 है। पहला प्रश्न आपको मिलेगा मैथ से। मैथ और रीजनिंग है 1 से 20 प्रश्न तक। इसे आप लोग पीडीएफ के लिए पीडीएफ दिया जाएगा, वहाँ से आप इसे पढ़ लेंगे और बना लेंगे। पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। हम लोग बात करेंगे सीधे 21 नंबर प्रश्न जीके का। 21 है, बादलों में वायुमंडल के तैरने का कारण क्या है? सही आंसर है कम घनत्व। बादलों में जो बादल तैरने का कारण होता है वह एक सीमित ऊंचाई तक ही रहता है, और वहां कम घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरती है। 22 नंबर है, भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह उपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। आंसर करेंगे, सही आंसर है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर उगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। 23 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके तरंगदैर्ध्य से। ऑप्शन बी। और भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य भिन्न भिन्न होती है। 24 नंबर क्वेश्चन, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का जो प्रकाश का प्रकीर्णन होती है वो सबसे कम होती है। 25 नंबर, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत, और यह समतल दर्पण में वास्तव में व्यक्तिगत नहीं बल्कि एक क्षेत्र का हिस्सा होता है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। 26 नंबर क्वेश्चन, पसीने का मुख्य उपयोग है। आंसर करेंगे, पसीने का मुख्य उपयोग होती है शरीर के ताप को नियंत्रित करना। एक वयस्क व्यक्ति में पसीना निकलने की दर जो है वो 2 से 4 लीटर प्रति घंटे होती है। 27 नंबर क्वेश्चन, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को देखने में या उसकी स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? उसके लिए प्रयोग किया जाता है सोनार को। ऑप्शन सी। 28 नंबर क्वेश्चन, बल गुणनफल है। बल जो होती है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होती है F बराबर ma। 29 नंबर, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन द्वारा की गई थी। 30 नंबर क्वेश्चन है, विशिष्ट घनत्व होता है। इनमें अगर सही ऑप्शन को देखें तो विशिष्ट घनत्व के लिए सही आंसर है उपयुक्त सभी। यानी वस्तु के एकांक आयतन का द्रव्यमान, या 40 डिग्री सेल्सियस पर पानी के एकांक आयतन का द्रव्यमान, या किसी वस्तु के आयतन का द्रव्यमान बाई 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के समान आयतन का द्रव्यमान, या किसी वस्तु के आयतन का भार बाई 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के समान आयतन का द्रव्यमान, ये सभी विशिष्ट घनत्व कहलाते हैं। 31, निम्नलिखित में कौन एक अणु परमाणु का कण नहीं है? अणु परमाणु का कण जो है मुख्य रूप से 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि ड्यूट्रॉन जो है एक स्थिर कण है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक श्यान है? सबसे अधिक श्यान की बात करें तो हो जाएगा शहद। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। श्यानता किसी तरल का वह गुण है जिसके कारण वह किसी बाहरी प्रतिबल के कारण अपने को विकृत करने का विरोध करता है। 33 नंबर क्वेश्चन, टेफ्लॉन क्या है? सही आंसर है टेफ्लॉन एक प्रकार का संश्लेषित
फ्लोरो बहुलक है, फ्लोरोकार्बन हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन बी। 34, निम्न में से कौन सा मृदा से संबंधित है? एडेफिक, क्लाइमेटिक, बायोटिक या टोपोग्राफी? मृदा से संबंधित एडेफिक होती है जो मृदा की भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं से संबंधित है। 35 नंबर, निम्न में से कौन सा वायु का कार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? वायु का कार्बनिक गैसीय प्रदूषक के रूप में हाइड्रोजन सल्फाइड को जाना जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन वास्तविक रूप में एक मीन या मछली का प्रकार है? रजत मीन, क्रेफिश, कैटफिश या कोई नहीं? इनमें जो मीन का प्रकार है मुख्य रूप से कैटफिश होती है। 37 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जंतु अपनी आंत में जल की काफी मात्रा का संचयन कर सकता है? आंत का जल में काफी मात्रा में संचयन करने का कार्य ऊंट करता है। ऊंट को मरुस्थल का जहाज भी कहा जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, सेलुलोज की कोशिका भित्ति या उपयुक्त कोई नहीं? इनमें सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति जो होती है सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है, ना कि जंतु कोशिका में। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 39 नंबर क्वेश्चन, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर के यकृत में शामिल रहता है और वहीं पे भंडारित रहता है। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जिसका प्रमुख कार्य रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है किसमें? विटामिन में, वसा में, प्रोटीन में या कार्बोहाइड्रेट्स में? प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा भोजन के सबसे ज़्यादा वसा में शामिल होता है। 41 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है ज़्यादातर यकृत में। 42 नंबर क्वेश्चन, बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं। बाल मुख्य रूप से कीरेटिन का बना होता है। कीरेटिन का बना होता है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 43 नंबर क्वेश्चन, निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? निषेचन की प्रक्रिया जो होती है वो फैलोपियन ट्यूब में होती है, यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अंडवाहिनी में। 40 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप होता है। ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप होती है कुल -118 डिग्री सेल्सियस। क्रांतिक ताप उसे कहा जाता है जिस पर किसी वस्तु को, पदार्थ को द्रवीभूत, उसके ऊपर द्रवीभूत नहीं किया जा सकता। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार करें। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। लवण जल जंग लगने की दर को बढ़ा देता है। उपयुक्त में से सही आंसर कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। 46 नंबर, भारत की संसद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कथन की बात करें तो इनमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित रहती है। नहीं, ये उच्च सदन और निम्न सदन दोनों होते हैं। अगर अन्य ऑप्शन को जाने तो संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। बिल्कुल सही। संसद का सर्वप्रमुख कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करना और मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त करता है। 47, भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी निम्न में से कौन है? ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी मुख्य रूप से मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था में बदलाव के लिए क्या होगा? सत्ता की बंटवारे की व्यवस्था के बीच में केंद्र और राज्य के बीच में आवश्यक जो होती है वो दोनों सदनों में विशेष बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी होनी चाहिए और इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 368 का 2 में। 49 नंबर क्वेश्चन,
लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। लेखानुदान जो होती है वह इसकी वर्णन 116 संविधान अनुच्छेद में किया गया है और इसके तहत विनियोग विधेयक में पारित न होने की स्थिति में जब संघ सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो लोकसभा को लेखानुदान माध्यम से निश्चित अवधि के लिए धन निकालने की अनुमति दी जाती है। 50 लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को या लोकसभा सचिव को? लोक लेखा समिति में बता दूं कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं और लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट को लोकसभा स्पीकर के पास रखता है। 51 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी भी विधेयक को भेज सकता है। 52 नंबर क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहां से दी जाती है? जो सेवानिवृत्त जज होते हैं उन्हें भारत की संचित निधि से दिया जाता है, जबकि अगर वो ऑन ड्यूटी हो तब उन्हें राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। 53 नंबर, मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की थी? बात करें तो मंडल आयोग का गठन 1979 में हुआ था और इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी 1980 ईस्वी में। 54 नंबर प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाए जाने के लिए आर्टिकल 317(1) का प्रयोग किया जाता है और इसे हटाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन, भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया? 1935, 1937, 1940 या 1942? भारत की जो संघीय न्यायालय है इसे स्थापित किया गया था 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा 1937 में। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 56 संविधान के भाग और उसके विषय का सही मिलान करें। यहां से जाने तो भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, भाग 17 राजभाषा और भाग 18 आपात उपबंध का वर्णन करता है। यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 4, 3। 57 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्णित कुल 3 न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, जबकि धार्मिक न्याय का वर्णन नहीं है। 58 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन कर शिक्षा के अधिकार को कब जोड़ा गया? शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, इसे जोड़ा गया था भारतीय संविधान में 1 अप्रैल 2010 को और इसका वर्णन आर्टिकल 21A में किया गया है, जिसके तहत कहा गया है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। 59 नंबर प्रश्न, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समकालीन थे किसके? अशोक के, पुष्यमित्र शुंग के, चंद्रगुप्त प्रथम के या कनिष्क के? पतंजलि जो समकालीन थे यह मुख्य रूप से पुष्यमित्र शुंग के समकालिक थे, जो कि 185 से 149 ईस्वी पूर्व तक शासन में थे। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कानपुर, नाना साहेब, इलाहाबाद, लियाकत अली, बरेली, मौलवी अहमदुल्ला। बरेली से मौलवी अहमदुल्ला नहीं, यहाँ से थे खान बहादुर खां। खान बहादुर खां बरेली से थे, जबकि मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से और दिल्ली से बख्त खां। यानी इनमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 61 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? सबसे कम समय तक शासन करने वाला प्रमुख शासक था खिलजी वंश। खिलजी वंश कुल लगभग 30 वर्ष तक
दिल्ली शासन पर शासन किया था 1290 से 1320 ईस्वी तक। वही अगर सबसे ज़्यादा की बात करें तो तुगलक वंश जो 1320 से 1413 ईस्वी तक शामिल था। 62 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? शाह बुलंद इकबाल की पदवी शाहजहां ने दादा शिकोह को दिया था, दारा शिकोह को दिया था। और ये 16 सितंबर 1642 ईस्वी में उसे औपचारिक रूप से दिया गया था। 63 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया है था? फारसी में अनुवाद हितोपदेश का किया गया था ताजुल माली द्वारा। और हितोपदेश के लेखक की बात करें तो ये थे नारायण पंडित। नारायण पंडित हितोपदेश के लेखक थे। 64 नंबर प्रश्न, भारत के एक साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने प्रारंभ की? पुर्तगाली, डेनिश, फ्रेंच या डच? संयुक्त पूंजी कंपनी डचों द्वारा शुरू किया गया था। 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। विजयनगर के इसको कालानुक्रम सजाना है तो अगर बात करें तो सर्वप्रथम कुतुब मीनार की निर्माण हुई थी 1210 ईस्वी में। पुर्तगालियों का आगमन की बात करें, पुर्तगालियों का आगमन हुआ था सर्वप्रथम 1498 में, वास्को डी गामा आया था। फिरोज तुगलक की मृत्यु की बात करें, फिरोज तुगलक की मृत्यु हुई थी 1388 में। और विजयनगर के देवराय के शासन की बात करें तो यह था 1509 से 1529 के आसपास। इस प्रकार इसमें सही आंसर हो जाएंगे 2, 4, 3, 1। 2, 4, 3, 1 सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 66 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य में रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था कहाँ प्रचलित थी? उत्तर भारत, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत या पश्चिमी भारत? रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश साम्राज्य में ज़्यादातर जो प्रचलित थी वह थी दक्षिण भारत में, जिसका प्रमुख मुख्यालय हुआ करता था मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर आता था। 67 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं था? झांसी, चित्तौड़, लखनऊ या इलाहाबाद? इनमें जो सही आंसर है चित्तौड़। चित्तौड़ पर कोई भी प्रभाव 1857 की क्रांति का नहीं था। 68 नंबर प्रश्न, रामोसी विद्रोह सही रूप से भौगोलिक इलाके में हुआ था? रामोसी विद्रोह जो था यह सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में पश्चिमी घाट में शुरू की गई थी, जो लगभग 1822 ईस्वी में शुरू हुई थी। 69 नंबर प्रश्न, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस को बताया था सर्वप्रथम लॉर्ड डफरिन ने। 1888 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन ने इसकी आलोचना की थी, जबकि कांग्रेस की स्थापना इसी के शासनकाल में 1885 में हुई थी। 70 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? 27वां अधिवेशन राष्ट्रीय कांग्रेस की जो हुई थी यह हुआ था कलकत्ता में। यहाँ पर अगर देखें तो इसके हिसाब से सही आंसर बताया जा रहा है बांकीपुर, पर जो सही आंसर होगा 27वां अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। कलकत्ता में 27वां अधिवेशन हुआ था, जिस अधिवेशन में जनगण मन को सर्वप्रथम गाया गया था। बांकीपुर अधिवेशन जो हुई थी 28वां अधिवेशन था। 28वां अधिवेशन था बांकीपुर, जिसके अध्यक्ष थे RN मधोलकर। अगर बात करें गया की तो गया में 1922 ईस्वी में 48वां सम्मेलन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। बात करें लखनऊ की तो लखनऊ में मुख्य रूप से जो 32वां हुई थी, इसी 32वां में लखनऊ में 1916 ईस्वी में हुआ था। और रामगढ़ की बात करें तो यह हुआ था 54वां 1940 में, जिसके अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर हो जाएगा बांकीपुर, पर सही डाटा में 27वां अधिवेशन कलकत्ता में हुई थी। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणी का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम संख्या क्या होगी? दक्षिण से उत्तर यानी नीचे से ऊपर की ओर जानी है तो अगर बात करें इसमें से दक्षिण से उत्तर के लिए अगर जाना शुरू करेंगे
तो हमें पहले धौलाधार मिलेगा, उसके बाद पीर पंजाल, फिर जास्कर, उसके बाद मिलता है लद्दाख, तब जाकर काराकोरम। यानी कि सही आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3, ऑप्शन नंबर ए। 72 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र में वनों का ह्रास तेजी से हुआ है? वनों की कमी भारत के पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र में ज़्यादातर मिली है, क्योंकि वहाँ जनजातीय आबादी में वृद्धि देखी गई है। 73 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में से कम है? धार्मिक समूह की वृद्धि दर की बात करें तो सबसे कम है जैन धर्म की, जो लगभग 0.4% है। 74 नंबर प्रश्न, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 69 NW69 जो है भारत का सबसे छोटा जलमार्ग है, जो लगभग 5 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यह तमिलनाडु में शामिल है। जबकि सबसे बड़ा की बात करें तो नेशनल वाटरवेज 2, जिसकी कुल लंबाई 2890 किलोमीटर है। 75, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? उत्तरी कोयल परियोजना झारखंड, शरावती परियोजना कर्नाटक, बालीमेला परियोजना उड़ीसा और साबरीगिरी परियोजना गुजरात। साबरीगिरी परियोजना जो है गुजरात में नहीं, केरल में स्थित है। यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 76, तेल नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तेल नदी की बात करें तो तेल नदी सहायक नदी है महानदी की, जो कि उड़ीसा में बहती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन, भारत में पाए जाने वाले मैंग्रोव वनों के क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में सजाना। आरोही मतलब घटते से बढ़ते क्रम में। अगर सबसे कम देखें तो पीछावरम जो होती है तमिलनाडु में पाया जाता है। वही पीछावरम के बाद अगर जाने तो गंगा गोदावरी जो आंध्र प्रदेश के साथ, भीतरकनिका की बात करें तो उड़ीसा के साथ, और सुंदरबन वेस्ट बंगाल। यानी सबसे कम से ज़्यादा की बात करें तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 78 नंबर क्वेश्चन, पेंगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है किसमें? गन्ना में, आम में, मूंगफली में या आलू में? पेंगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया के रूप में जानी जाती है मूंगफली में। 79 नंबर प्रश्न, दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में से कौन सा देश स्थल अवरुद्ध देश है? यानी लैंडलॉक देश के रूप में दक्षिण पूर्वी एशिया का एकमात्र देश है लाओस। ऑप्शन डी। 80 नंबर क्वेश्चन, 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? 90 ईस्ट रिज स्थित है हिंद महासागर में। ऑप्शन बी। 81 नंबर क्वेश्चन, पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह किसका कथन है? पूर्ति अपनी मांग को स्वयं निर्धारित करती है, यह कथन था JB से का। 82 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन को सर्वोत्तम वर्णित करता है? मूल्यह्रास का सर्वोत्तम वर्णन करेगा ऑप्शन नंबर बी। सकल निवेश के मूल्य में किए गए लोप यानी कमी को मूल्यह्रास के रूप में जाना जाता है। 83 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा के अवमूल्यन के फलस्वरूप क्या होता है? मुद्रा की अगर अवमूल्यन होती है तब निर्यात व्यापार का प्रसार होता है, आयात व्यापार का संकुचन यानी कमी होती है, और आयात स्थानापत्ति का प्रसार होता है। ये सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी। 84 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण की जाती है RBI द्वारा। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इसे नियंत्रित किया जाता है। 85 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन 1976 ईस्वी में आपदा प्रबंधन को नियंत्रित करने के लिए किया गया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 86, भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कितने आर्द्र भूमि को रामसर सूची में शामिल किया गया है? रामसर सूची की बात करें तो सन 1971 ईस्वी में ईरान के एक छोटे से शहर रामसर में एक सम्मेलन हुई थी,
जिस कारण इसे आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए रामसर साइट के नाम से जाना जाता है। रामसर साइट में भारत में कुल 37 क्षेत्र हैं। 87 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से ग्लेशियर या हिमनद और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में किसका मिलान सही है? सही कह रहा है तो इनमें देखेंगे बाल्टोरो ग्लेशियर जम्मू कश्मीर, चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड, सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर और जेमू ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश। इनमें अगर सही की बात करें तो जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर। वर्तमान में बाल्टोरो ग्लेशियर जो है एक समय पे जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, पर वर्तमान में ये लद्दाख यूटी में चला गया है। सियाचिन ग्लेशियर भी लद्दाख में और जेमू ग्लेशियर जो है वो सिक्किम में पाया जाता है। 88 नंबर क्वेश्चन, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस हर वर्ष मनाया जाती है 22 मई को और 2020 का जैव विविधता दिवस का थीम था आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। 89 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बागवानी फसल के अंतर्गत नहीं आते? मसाला, फल, सब्जी, चाय या कॉफ़ी। बागवानी फसल में जो नहीं आते हैं वो है चाय या कॉफ़ी। चाय कॉफ़ी जो है वो बागवानी नहीं बागानी फसल है। से सभी मसाला, फल, सब्जी ये बागवानी फसल है। बागानी फसल में अगर अन्य की बात करें तो कॉफ़ी, चाय, रबड़, नारियल, सुपारी ये सभी बागानी फसल है। 90 नंबर क्वेश्चन, श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन। श्वसन के दौरान जो विघटन नहीं होने वाली है वह है विटामिन। 91 नंबर प्रश्न, रानी का बाव भारत के गुजरात राज्य के पाटन में स्थित एक प्रसिद्ध रानी का बाव जो है गुजरात में स्थित एक प्रसिद्ध सीढ़ीदार कुआं है, जिसे 2018 में आरबीआई द्वारा जब 100 रुपये का नोट जारी किया गया था उसमें शामिल किया गया है और रानी की बाव को 2014 में यूनेस्को साइट में भी शामिल किया गया था। 92 नंबर क्वेश्चन, जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? जीन नामक प्रोटीन मुख्य रूप से मकई या मक्का के लिए शामिल है, जिसमें पाए जाने वाले प्रोलमाइन प्रोटीन का एक वर्ग है। प्रोलमाइन प्रोटीन का एक वर्ग होता है जीन। 93 नंबर प्रश्न, किस अफ्रीकी देश की राजधानी लुसाका है? लुसाका ये राजधानी है जाम्बिया की। जाम्बिया की राजधानी लुसाका। अगर नामीबिया की बात करें तो विंडहोक। दक्षिणी सूडान की राजधानी की बात करें तो जुबा। 94 नंबर प्रश्न, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा कुल कितने देशों से मिलती है? पूर्वोत्तर राज्य यानी 7 सिस्टर की बात करें तो कुल ये 4 देशों से मिलती है, जिनमें शामिल है बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और भूटान, चीन, म्यांमार एवं बांग्लादेश से कुल 4 देशों से ये सीमा साझा करती है। 95 नंबर प्रश्न, ताता पानी क्या है? ताता पानी छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली एक गर्म पानी का कुंड या फव्वारा है। 96 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? उत्पादन और प्रथम स्थान। सौर ऊर्जा उत्पादन में कर्नाटक, पवन ऊर्जा में तमिलनाडु, जैव ऊर्जा में महाराष्ट्र, पनबिजली ऊर्जा में कर्नाटक। इनमें जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी पनबिजली ऊर्जा में ये मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश शामिल है। शेष सभी सही है। 97 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा नीट NEET का पूर्ण रूप क्या है? नीट का पूर्ण रूप होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट। ऑप्शन नंबर सी। 98 नंबर क्वेश्चन, जमनापारी किसकी प्रमुख नस्ल है? जमनापारी जो बकरी की प्रमुख नस्ल है। 99 नंबर प्रश्न, हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि को बढ़ाकर कितना किया गया है? खेल राशि का पुरस्कार बढ़ाकर के हाल ही में 15 लाख से 25 लाख कर दी गई है और 2020 में 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। 100 नंबर, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? सचिन अवस्थी को। सचिन अवस्थी जो हरिद्वार से
वाराणसी तक 5 दिवसीय लंबी स्वच्छ गंगा जागरूकता यात्रा चलाए थे। इस कारण इन्हें ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है। तो फ्रेंड, इस प्रकार कुल 100 प्रश्नों का सेट नंबर 6 कंप्लीट हुआ। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पीडीएफ के लिए आप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, जहां पे आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम और एफबी ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।